हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ाएंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आगे हम देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो ये किया था 13 दिसंबर 1946 को। तो आगे देखते हैं इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए तथा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के कार्यवाही प्रारंभ हुई थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है तीसरा, यहाँ पर है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो इसमें देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत किया गया था। संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। इस कार्य पर लगभग 64 लाख रुपए व्यय हुए। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक चर्चा चली। मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। संविधान की स्वीकृति के बाद संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए, परंतु संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। आगे देखते हैं, यहाँ पर है 26 जनवरी 1950 से भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो ये है 448। तो इसमें देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कर लिया गया था। उस समय मूल भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। अक्टूबर 2020 तक की जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। वर्तमान 2021-22 में अनुच्छेदों की संख्या 470 हो गई है, लेकिन भारतीय संविधान में मूल अनुच्छेद 395 ही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो ये किया गया है संभाषण का अधिकार, ये सूचीबद्ध नहीं किया गया है। तो इसमें देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे। पहला है समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। और आगे है नेक्स्ट, छठवां संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31। और सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। और आगे देखते हैं इसमें है, हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया है और
अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रखकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। अतः स्पष्ट है कि संभाषण का अधिकार मौलिक अधिकार के सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। तो इस क्वेश्चन में हम एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। तो यहाँ पर है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूची का प्रावधान है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। तो यहाँ पर सूचियों को डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले अन्य विषय पुलिस, भूमि सुधार, प्रति व्यक्ति कर, कृषि, गैस आदि। नेक्स्ट है, संघ सूची के अंतर्गत आने वाले विषय विदेशी मामले, रेडियो टेलीविज़न, बैंकिंग, बीमा, जनगणना, निगम कर आदि। आगे है समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषय विद्युत, वन, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन योजना, सामाजिक नियोजन और गोद लेना आदि इसमें आता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में। तो इसमें देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। तो है यहाँ पर, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत दिया गया है, जो मौलिक अधिकारों का रक्षक एवं गारंटीकर्ता की भूमिका प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं फ्रांस से। तो इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इन तीनों शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस की क्रांति से किया गया था। आयरलैंड से क्या लिया गया? नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आदि। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची आदि। और ब्रिटेन से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली, विधि का शासन आदि। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? तो ये है डेनमार्क का संविधान। तो यहाँ पर देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, डेनमार्क का संविधान भारतीय संविधान के स्रोत में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर है देश भारतीय संविधान के स्रोत। तो यहाँ पर यूएसए यानी कि अमेरिका से क्या लिया गया? मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। और फ्रांस से लिया गया गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। और आगे देखते हैं यहाँ पर, आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। और ब्रिटेन से लिया गया संसदीय शासन पद्धति, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व और विधि का शासन, एकल नागरिकता। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? तो ये है अनुच्छेद 40 में। तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। और अनुच्छेद 42 में है काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायक का उपबंध। और अनुच्छेद 43 में है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 100 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। तो यहाँ पर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101 संसद में स्थान रिक्त होने के संबंध में है।
और अनुच्छेद 99 में यह प्रावधान है कि संसद के प्रत्येक सदन का सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। और अनुच्छेद 97 इस अनुच्छेद में सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते संबंधी प्रावधान है। और अनुच्छेद 100 में है, इस अनुच्छेद के तहत स्पीकर को कास्टिंग वोट, निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।